प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। छठी कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे और प्रश्नावली 5.2 के पहले 5 प्रश्न हम कर चुके थे और आज हम प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7वां करेंगे। प्रश्न नंबर 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में ए दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। तो बच्चों, आपने ये बताना है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको मैंने बताया था कि आपने पेपर के ऊपर जो दिशाएं हैं वो किस तरह से मार्क करनी है। देखिए बच्चों, जो राइट हैंड है उधर को पूरब होता है और लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम होता है। हमारे सिर की साइड उत्तर होता है और पैर की साइड दक्षिण होता है। अब प्रश्न ये बता रहा है कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं, आप यहाँ पर थे, है ना। मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पर है, आप पहले दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की दिशा देखिए बच्चों, ये घड़ी है मान लीजिए, तो इसकी जो दिशा होती है, घड़ी की दिशा वो ऐसी होती है ना। जो घड़ी की सुई है वो इस तरह से घूमती है, राइट। तो यहाँ जब आप दक्षिण में हैं और घड़ी की दिशा में घूमते हैं ना, तो पहले आप यूं घूम के आते हैं और पश्चिम की ओर घूम जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ पश्चिम की ओर ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है। तो आप दक्षिण से कहाँ आ गए? पश्चिम की ओर घूम गए। अब आपको बताना है कि आप कितने समकोण घूमे। तो ये जो आप कोण देख रहे हैं, ये कितना समकोण है बच्चों? ये है एक समकोण। एक समकोण है ये, एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। इसको इस तरह से हम मार्क करेंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो आप दक्षिण से यहाँ पहले कहाँ थे? दक्षिण में, और कहाँ आगे? पश्चिम में। दक्षिण से जब आप पश्चिम की ओर घूमे तो समकोण कितना हुआ? घड़ी की दिशा में घूमने पर तय कोण हुआ एक समकोण। क्या लिखेंगे? घड़ी की दिशा में घूमने पर तय कोण घड़ी की दिशा में घूमने पर तय कोण बराबर है एक समकोण। ये इसमें पूछा गया था कि कितने समकोण घूम जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना हुआ? ए का उत्तर एक समकोण। बच्चों, इसका हम एक भाग और करते हैं। सी, पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाए। देखिए बच्चों, दिशाओं में मैंने आपको बताया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पहले कहाँ को देख रहा था? इधर को, पश्चिम की ओर, है ना। फिर घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में? घूमने के लिए आपके पास दो ही दिशाएं होती है, या तो आप घड़ी की दिशा में घूमते हैं या विपरीत दिशा में घूमते हैं ना। या तो घड़ी की दिशा मतलब इस तरह से घूमेगी, ये घड़ी की दिशा होगी, या विपरीत दिशा इस साइड से हम घूमेंगे। तो प्रश्न ये है कि पश्चिम की ओर आप पहले देख रहे हैं और पश्चिम की ओर ही घूम गए थे, ठीक है। फिर वापस घूम गए पश्चिम की ओर। जैसे मान लो इधर से घूम के कहाँ पहुंच गए? वापस यहाँ पर पहुंच गए, ना। यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ आ गए। अब यहाँ पर जो कोण है वो कितने समकोण बन रहे हैं? तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे
तो जो यहाँ पर घूमने से तय कोण है वो कितने का है, घूमने से तय कोण। तो जब एक राउंड पूरा होता है, एक चक्कर पूरा होता है, तो कितने समकोण बनते हैं, 4 समकोण। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जो घड़ी की सुई है जब वो एक घूर्णन अपना पूरा करती है ना, मतलब 12 से वो शुरू करेगी और वापस घूमते घूमते 12 पर पहुंचेगी, तो कितने समकोण बनते हैं, 4 समकोण। तो वही आपने यहाँ सी में करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 के 4 भाग है, 2 भाग मैंने आपको बताए हैं, 2 भाग आप स्वयं करेंगे। बच्चों 7वां प्रश्न है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, ए 6 से और एक समकोण घूम जाए। देखिए बच्चों, जो घड़ी है आपको पता है कुछ इस तरह से घड़ी में होती है। यहाँ 12, 6, 3 और 9, यहाँ 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9 हो गया, 10, 11 और 12। प्रश्न कहता है कि घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी अगर वो 6 से शुरू करती है और एक समकोण घूमती है। पहले पर कहाँ थी, 6 पर थी घड़ी की सुई, फिर एक समकोण घूमी, एक समकोण जब घूमेगी तो कहाँ आएगी, ये होता है एक समकोण, राइट। कहाँ पर पहुंची, 9 पर। तो घड़ी की घंटे वाली सुई 6 से प्रारंभ करके एक समकोण पर घूमेगी, बराबर है कहाँ पर, 6 जमा 3। क्योंकि एक समकोण जब बनता है तो बीच में कितने अंक पार करती है घड़ी की सुई, 1, 2, 3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, घड़ी की घंटे वाली सुई 6 से प्रारंभ करके, क्या आकृति भी बनानी है, घड़ी की घंटे वाली सुई 6 से प्रारंभ करके एक समकोण घूमने पर रुकेगी। कहाँ पर रुकेगी, 6 पर थी पहले, और उसमें एक समकोण जब कोई भी सुई घूमेगी तो कितना जोड़ना है उसमें, 3। ठीक है, तो वैसे भी कहाँ पर रुक रही है वो, 6 और 3 9 पर। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 7वें का एक करना है। बच्चों 7वें का डी है, 7 से घड़ी की सुई कहां से प्रारंभ कर रही है, 7 से, 7 पर थी, और 2 ऋजु कोण। बच्चों ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, है ना। ऋजु कोण जैसे यहां सुई है, जब ऋजु कोण पे घूमेगी तो 2 समकोण बनेगी, कहां पहुंचेगी, ये सुई इधर को आ जाएगी। ठीक है, मतलब विपरीत दिशा में चली जाएगी। तो एक ऋजु कोण अगर घूमेगी तो कहाँ आएगी, विपरीत दिशा में। अब 7 पर थी, जब सुई एक ऋजु कोण घूमेगी तो कहाँ पहुंची, 7 के विपरीत में क्या होता है, 1 होता है ना। एक ऋजु कोण पर जब घूमेगी तो 1, तो कितने अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक ऋजु कोण के लिए आपने कितना जोड़ना है, 6। तो 2 ऋजु कोण घूमेगी, ठीक है, तो कितना जोड़ना है, 2 गुणा 6 12। तो आप कैसे लिखेंगे, तो घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से प्रारंभ करके 2 ऋजु कोण घूमने पर रुकेगी, कहां पर, 7 जमा एक ऋजु कोण पर जब घूमेगी तो कितना जोड़ेंगे हम, 6। 2 ऋजु कोण पर घूमेगी तो कितना जोड़ेंगे, 6, 12। तो 12 और 7 कितना हुआ, 19। 19 का मतलब क्या हुआ,
19 बजे का मतलब क्या होता है? 7। 12 और 7 19 होते हैं, बराबर है 7 पर। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 7वें का पार्ट डी करना है। बच्चों आज आपके लिए होमवर्क है, आपने प्रश्न नंबर 6 और 7वां, इसके जितने भी भाग है सभी भाग आपने कंप्लीट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को बार बार देखें, इनको प्रश्नों को समझें, जो प्रश्न मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और बाकी के प्रश्न आप स्वयं करें। अगर प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सभी बच्चे होमवर्क, जो गणित का नया ग्रुप बना है मैथ 6 विद YPS, आप इस ग्रुप में भेजें। आप आज वीडियो देखेंगे और कल होमवर्क करके मुझे भेज देंगे, और आपको जो नया वीडियो है वो परसों भेजा जाएगा नए टॉपिक का। तो थैंक यू।